नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं हॉस्टल वार्डन में एक नए टॉपिक जो जुड़ा हुआ है बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में चर्चा कर रही हूं आप सभी से। क्योंकि ये थोड़ा सा नया टाइप का आपके लिए है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए इन सब की चर्चा यहाँ पर करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बच्चे की मानसिक स्थिति से उसका जो विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये पूरा आपका टॉपिक होता है। क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन इससे आने हैं हॉस्टल वार्डन में। सीजीपीएससी ले रहा है पेपर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप जो हो एक हॉस्टल अधीक्षक बनने वाले हो, यानी कि हॉस्टल वार्डन बनने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या सोचता है, किस टाइम के एज में उसके साथ बिहेवियर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ, सिद्धांत, महत्व, कैसे ये आया स्टडी में, कैसे ये दुनिया में आया, ये सारी चीजों पर हम क्या कर रहेंगे, चर्चा करेंगे। तो चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब जैसे ही साइकोलॉजी को पढ़ते हो, साइकोलॉजी मतलब आपकी मानसिक स्थिति, वैसे ही बच्चे की मानसिक स्थिति पर चाइल्ड साइकोलॉजी है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आपको। और इसके अंतर्गत बहुत सारे और टॉपिक होंगे जिसके बारे में पूरी चर्चा इसमें करूंगी। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको टाइम टू टाइम जो है आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा बता दूं हमारे ऐप के बारे में। सीजीपीएससी नॉलेज हब का ऐप जब आप पूरा लिखेंगे सीजीपीएससी नॉलेज हब, इस तरीके से लोगो में आएगा, जिसको यूज करने के लिए कई लोगों को यूजर फ्रेंडली नहीं था। तो मैं बता दूं, यहाँ पे कोर्स है जिसमें हमारे यहाँ क्या क्या कोर्स चल रहे हैं। अब इस कोर्स से मैं आपको बता दूं, अगर आप बाल मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं केवल, या केवल श्रम वाला पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लेबर इंस्पेक्टर के लिए, तो आपको कोर्स में उसका सेपरेट जो है मिल जाएगा, जिसका कीमत बहुत ही कम है। 200 रुपए रखा गया है, जिसमें आपको पीडीएफ मटेरियल, इवन एमसीक्यू वगैरह जो उससे आएंगे वो, और जो हमारे यूट्यूब में आते रहते हैं उन सब के स्टडी मटेरियल पूरा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इवन आपको इसमें और डिटेल से सारी चीजें जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेस्ट सीरीज की बात करूं मैं, तो टेस्ट सीरीज अलग अलग के लिए अलग अलग चल रही है, आप बिल्कुल चेकआउट कर लीजिए। यूट्यूब के लेक्चर के पीडीएफ जैसे जो आपका अलग से पीडीएफ में है, वो भी मिल जाते हैं यूट्यूब लेक्चर के पीडीएफ में। और वीडियो लेक्चर जो YouTube में आते हैं उसको वहां पर भी आप देख सकते हो, डायरेक्ट वहां से खोल के, आपको बार बार YouTube खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी स्टोर है, डॉक्यूमेंट और ई बुक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। स्पेशली आपका काम आएगा ये 3 चीजें, कोर्सेस, टेस्ट सीरीज और यूट्यूब लेक्चर का पीडीएफ। आप यहाँ पे जाकर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं सीजीपीएससी नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर। चलिए मैं आगे चलती हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बाल मनोविज्ञान आखिर है क्या। तो बाल मनोविज्ञान यानी कि आप हमारा जो चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या है, इसकी बात करें तो जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी मानसिक स्थिति, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, ये सब को हम दर्शाते किससे हैं, बाल मनोविज्ञान से दर्शाते हैं। मतलब एक प्रकार से उसकी मनोदशा क्या है, वो क्या सोच रहा है। तो जब आपका परिभाषा के तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे बोलेंगे, तो मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसके नियम और सिद्धांत बालक को प्रमुख मानकर उस पर निरूपित किए जाते हैं। यानी कि बालक पर ही क्या कर होते हैं, बेस्ड होते हैं। और यही जो विज्ञान है बाल मनोविज्ञान कहलाता है। शॉर्ट में कहूं तो बालक को प्रमुख मानकर उस पर नियम तथा सिद्धांत का निरूपण करना ही बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत 0 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। 0 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के व्यवहारों का इसमें अध्ययन होगा। विशेषताएं क्या है, यानी कि बाल मनोविज्ञान किस प्रकार काम करता है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो पहला, बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना, वो क्या चेष्टा करता है, क्या सोचता है, उसकी मानसिक शारीरिक स्थिति के अनुसार उसके व्यवहारों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। चूंकि बाल मनोविज्ञान है यानी बालक में लड़की लड़का दोनों हो सकते हैं, ये केंद्र बिंदु होता है। और इस पर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं हम बाल मनोविज्ञान के तहत, जिसमें शारीरिक जो है होता है, संज्ञात्मक होता है, संवेदनात्मक पक्ष होता है, इसके साथ साथ सामाजिक पक्ष भी होता है। मतलब शारीरिक रूप से उसके संज्ञान के तौर पर, उसके संवेग के तौर पर, इवन उसके सामाजिक पहलू के तौर पर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो बालक को केंद्र मानकर उस पर, उसके विभिन्न पक्षों पर एक प्रकार से निगरानी करने में बाल मनोविज्ञान बहुत जरूरी है।
उसके साथ साथ और भी पॉइंट है, जैसे बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत प्रमुख विकासात्मक अवस्था, जैसे कि बच्चे की विकासात्मक अवस्था क्या क्या हो सकती है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इस पर एक वीडियो डाला हुआ है जो कि शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। वहां पर आप देख सकते हो कि ये सारी अवस्थाएं क्या क्या होती है, इन अवस्थाओं में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, उसको अगर आप पढ़ लोगे तो उस यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा वो। ओके, अभी अब वीडियो जो है लेटेस्ट में आई हुई है। अब इन सभी के बारे में, इन सभी अवस्थाओं का क्या करोगे आप, बाल मनोविज्ञान के तहत अध्ययन करोगे। जब इन सारी अवस्थाओं का अध्ययन करोगे तो आपको बालक का जो व्यवहार है उसको जानने में एक उचित दिशा प्रदान करेगा ये बाल मनोविज्ञान, और उसके अनुसार आप बालक के विकास के लिए क्या करोगे, कार्य करोगे। शॉर्ट में कहूं तो जो हमारी बालक की विकासात्मक अवस्था है, विभिन्न अवस्थाओं से वह गुजरता है, उसके अनुसार उसके व्यवहार भी चेंज होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान इन्हीं विकासात्मक अवस्थाओं में बालक के व्यवहारों का ही अध्ययन करता है और उनके व्यवहार और व्यक्तित्व को एक उचित दिशा प्रदान करता है। अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो बाल मनोविज्ञान के तहत हम उसको जो है थोड़ा बहुत समझा के उसको सही दिशा में भी ला सकते हैं। बालक की जो बाल्यावस्था होती है, यहाँ पर शिक्षा की जो अवस्था होती है, बाल्यावस्था में हम उस बच्चे को जो भी सिखाते हैं, जैसे भाषा कौशल, अभ्यास करना किसी चीज का या व्यवहार सिखाना, ये सारी चीजें हम बाल्यावस्था में ही सिखाते हैं। तो बाल मनोविज्ञान चूंकि बालक की अवस्थाओं का अध्ययन है, तो बालक को बाल्यावस्था में ही कुछ चीजों से शिक्षित किया जाता है, जो कि नैतिक शारीरिक शिक्षा होती है, और इससे बच्चों में भाषा कौशल, अभ्यास, इन सभी का ज्ञान भी हो जाता है। तो बाल मनोविज्ञान एक प्रकार से बच्चे को सही दिशा प्रदान करने का, उनके विभिन्न अवस्थाओं में सही तरीके से उनको जागरूक करने का, उनको भाषा सिखाने का, कौशल सिखाने का, सभी तरीके से सहायता करने वाला एक शाखा है। साथ ही साथ बाल्यावस्था में जब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है तो व्यक्तित्व का ही भी विकास होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि बालक के विकास की प्रक्रिया पहले शुरू होती है, क्योंकि गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, फिर क्या होता है आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, जैसे बाल मनोविज्ञान में आपने मनोविज्ञान शब्द में बाल जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर क्या बनाया है, आपका बाल मनोविज्ञान जो बनाया है, और इसका सीधा अर्थ होता है बालक के व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान मतलब बालक का व्यवहार कैसा है, इसका ही विज्ञान है बाल मनोविज्ञान। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, बाल मनोविज्ञान से क्या आशय है, तो बालक के व्यवहार का विज्ञान। अब मैं चलती हूं एक नेक्स्ट पहलू इसका, जो है परिभाषा पे। अलग अलग ने अलग अलग परिभाषा दी है वैज्ञानिकों ने, जैसे क्रो एंड क्रो, ठीक है, ज्यादातर आपको समाजवादी लोग दिखेंगे इसमें। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है, समाजवादी और दार्शनिक, दो लोग दिखेंगे, दार्शनिक लोग और समाजवादी, जो कि साइकोलॉजिकल बात करेंगे। ओके, तो क्रो एंड क्रो ने बोला है यह एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालकों के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि किशोरावस्था पूरा अभी 12 वर्ष के होने तक जो है, 12 वर्ष होने के बाद किशोरावस्था शुरू होती है, तो गर्भावस्था से जो किशोरावस्था आने तक की स्थिति रहती है ना, वहां तक का पूरा अध्ययन किया जाता है, ऐसा क्रो एंड क्रो महोदय बताते हैं। थॉमसन महोदय बोलते हैं, थॉमसन के अनुसार सभी को एक नई दिशा और उसे उचित रूप से प्रदान करने का कार्य करता है। मतलब थॉमसन कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालकों को एक नई दिशा उचित रूप से प्रदान करने का काम करते हैं, जिससे विकास को उचित रूप दिया जा सके। या ये थोड़ा सा लेंदी हुआ है, इसको आप तोड़ फोड़ के याद करो। थॉमसन महोदय क्या बोलेंगे कि हम बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालकों को नई दिशा प्रदान करके उनके विकास को उचित स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, ऐसा। परशुराम की परिभाषा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल मनोविज्ञान सामान्य बालक के व्यवहार, विचारों, क्रियाओं तथा भावनाओं का अध्ययन है। डायरेक्ट स्टेटमेंट मान लीजिए दिया, बाल मनोविज्ञान सामान्य बालक के व्यवहार, विचार, क्रियाओं और भावनाओं का अध्ययन है। किसका कथन है, तो तीनों का नाम दे दिया, तो परशुराम।
परशुराम भावनाओं, क्रियाओं और विचारों की बात करेगा। थॉमसन विकास की नई दिशा की बात करेगा। और क्रो गर्भावस्था से किशोरावस्था की बात करेगा। तो ये 3 परिभाषाएं ध्यान रखिएगा। जनक की बात कर ले, वैसे तो बहुत सारे विद्वान ने इस पर काम किया। 19वीं सदी में फ्रांस में चाइल्ड साइकोलॉजी पर अध्ययन शुरू हुआ, इसलिए हम फ्रांस को इसका जन्म स्थान मानते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी का जन्म स्थान मानते हैं। तो कौन कौन वैज्ञानिक आए देखते हैं। सबसे पहले रूसो ने इस पर जोर दिया था, परंतु 19वीं शताब्दी में हर्बर्ट स्पेंसर, ओके, इनका नाम सामने आता है, जिसने सबसे ज्यादा बल दिया चाइल्ड साइकोलॉजी पर। सर्वप्रथम अध्ययन रूसो ने ही किया। रूसो इस पर जोर दे रहा था अध्ययन करके, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आपको याद रखना है, जो 19वीं शताब्दी में विशेषकर बल देता है। लेकिन आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि बाल मनोविज्ञान का जनक इन दोनों का नाम मानकर जीन पियाजे को माना जाता है। ओके, पियाजे क्या है? बाल मनोविज्ञान का जनक है, जिसने कई प्रकार के सिद्धांत दिए। अगर ये सिद्धांत नहीं देता तो हम इसको जनक नहीं मानते। पहले के लोग केवल सपोर्ट किए। रूसो ने क्या किया? बाल विज्ञान का, मनोविज्ञान का सपोर्ट किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया? बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन सिद्धांत किसने दिया? सर्वप्रथम पियाजे ने जब बालकों का विकास का सिद्धांत दिया तो हम उसको मनोविज्ञान का जनक मानने लगे। पर आपको याद रखना है, कुछ लोग विलियम जेम्स को भी क्या मानते हैं? मनोविज्ञान के, बाल मनोविज्ञान के जनक मानते हैं। तो इनका नाम भी ध्यान रखें। और आपको ये दोनों जनक हो गए, पहला जीन पियाजे, दूसरा विलियम जेम्स, दोनों में किसी एक का नाम दिया रहेगा। परंतु सबसे पहले मनोबाल वैज्ञानिक ऐसा पूछा या बाल मनोवैज्ञानिक पूछा तो आपको नाम याद रखना है प्लेटो का, जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, ठीक है। और सबसे पहले इसने बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया है, इसलिए प्लेटो को बाल मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कहा जाता है। कई चीजें याद करना है। पहला चीज, सबसे पहले 18वीं शताब्दी में बल दिया रूसो ने, फिर रूसो के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने। परंतु जनक मानते हैं हम जीन पियाजे को, कुछ लोग मानते हैं विलियम जेम्स को, है ना। पर जो प्लेटो थे उन्होंने सबसे पहले ही क्या, बाल मनोवैज्ञानिक है जो कि बालक के व्यवहारों का पहले ही अध्ययन किए हुए हैं और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, इसलिए इनको वास्तविक जनक मानते हैं। तो वास्तविक जनक प्लेटो है और जनक बोलेगा तो जीन पियाजे या विलियम जेम्स में से। अलग अलग लोग अलग अलग के सपोर्टर है। अगर भारत में बात करें तो प्रोफेसर गिजुभाई, ये नाम ध्यान रख लो, भारत का है। प्रोफेसर गिजुभाई जो है भारत में बाल मनोविज्ञान के क्या माने जाते हैं? फादर। अब सिद्धांत की बात कर लेते हैं। कुछ सिद्धांत हम पढ़ते बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी में। जैसे पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये क्या होता है? अगर थोड़ा सा बात करते हैं हम इस पर, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। ओके, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। फ्रायड बोलते हैं कि बाल्यावस्था के अनुभवों के आधार पर विकास को विभिन्न आयामों में वर्णन कर सकते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इसके लिए 4-5 वर्ष की अवस्था तक अध्ययन किया है और कुछ निष्कर्ष दिए हैं, जिसमें सिगमंड फ्रायड बताते हैं कि बाल्यावस्था में नाटकीय अनुभव वाले क्षण वयस्क व्यक्ति के विकास का आधार होते हैं। सिगमंड फ्रायड की संकल्पना कहती है कि एक मनुष्य का शिशु असीमित संभावनाओं के साथ अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी क्षमताओं का धीरे धीरे विकास करता है। दोनों ही विकास की बात करता है, लेकिन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्रायड प्रतिपादक है, पहला चीज तो याद रखो। दूसरा, ये 4 से 5 साल के बच्चों पर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं और उनके बाल्यावस्था के अनुभवों के बारे में बात करते हैं। जैसे सिगमंड बोलते हैं कि जैसे बाल्यावस्था में उनका अनुभव था नाटकीय अनुभव, मतलब जैसे वो नाटकीय काम करते रहते थे, कभी कुछ बन जाते थे, कभी कुछ और बन जाते थे। मतलब एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं आप कि बचपन में जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई हाउसवाइफ बन के खेल रहा है, कोई टीचर बन के खेल रहा है, जब वो देखे होगा ना नाटकीय अनुभव करते रहते हैं बच्चे, तो वो ही क्या करता है? उसके वयस्क व्यक्ति के विकास को जोड़ देता है। जब बचपन में बच्चा ये सब चेष्टा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वयस्क होने पर उनका क्या रोल होगा या उनका झुकाव किस तरफ होगा, ये पता चलता है। और दूसरा, शिशु जो है, मनुष्य का जो शिशु है, कई प्रकार की अपार संभावनाओं से भरा होता है, जो कि अपनी आवश्यकताओं के लिए खुद ही धीरे धीरे क्या करता है? अपनी क्षमताओं का विकास करता है। मतलब बालक के
अनुभवों के, बाल्यावस्था के अनुभवों के आधार पर ही उसका वयस्कपन निर्धारित होता है और वह अपनी आवश्यकताओं के लिए, पूर्ति के लिए धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो जाता है, क्षमता बढ़ाने लगता है। तो ये सारी चीजें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मतलब उसकी मानसिक स्थिति कैसी बनेगी। दूसरा व्यवहारवादी सिद्धांत जिसका प्रतिपादक है अमेरिका, है ना, और जॉन डॉलर, अमेरिका डॉलर वाला, है ना, तो व्यवहार में चल रहा है डॉलर, तो डॉलर ने और पीजे नीर ने, डॉलर नीर, ओके, पीजे नीर और डॉलर ने क्या किया, व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है। चार्ल्स सीयर्स और उनके साथी, इनका भी नाम आता है, जो कि बालक के व्यवहारों के आधार पर उनकी मनोदशा की आसानी से पहचान कर सकते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं और बालक की आवश्यकताओं का पता लगाना भी इससे जो है आसान हो जाता है। मतलब व्यवहारवादी सिद्धांत डॉलर और नीर ने दिया, परंतु इसी पर चाइल्ड सीयर्स बताते हैं कि जब आप बच्चे के व्यवहार को, बच्चे की मनोदशा को जान जाओगे तो आप उनकी आवश्यकताओं का भी पता लगा सकते हो। किसी की भी बात है, अगर आप मेरी मनोदशा जानोगे तभी तो मेरी आवश्यकता जान पाओगे ना। महत्वपूर्ण आयु समूहों का सिद्धांत, जब मानव विकास से संबंधित व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने महत्वपूर्ण आयु समूहों का जो है सिद्धांत दिया है, उनके जो कुछ निश्चित काल है उनमें विभाजित कर दिया गया है। मतलब महत्वपूर्ण आयु समूहों का सिद्धांत मतलब समझ लीजिए, बच्चे का जो आयु है उसके अनुसार उनको अलग अलग समूहों में बांटकर उनके व्यवहार को क्या किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है या फिर उन पर निगरानी किया जा सकता है। मनोविज्ञान की अवस्थाओं की अपेक्षा का काल जो है अधिक महत्व दिया जाता है और विशिष्ट अवस्था से गुजरना बालक का स्वाभाविक लक्षण हो जाता है। मतलब मनोविज्ञान की अवस्थाओं की अपेक्षा जो आपका बाल्यकाल है, बोल सकते हो बाल्यकाल मतलब बचपन का जो काल होता है वो बहुत अधिक महत्व वाला होता है। यहाँ पर बालक के जो अलग अलग जो अवस्था है वो गुजरने के लिए स्वाभाविक लक्षण आते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण आयु समूहों का सिद्धांत मतलब बच्चा अलग अलग समूह में कैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये बात पर है। संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत, इस सिद्धांत में गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक इसका समर्थन करते हैं, जो बोलते हैं कि अगर बालक के सामने कोई समस्या आती है तो बालक उसको एक बड़े रूप में देखता है और धीरे धीरे उन समस्याओं को छोटे छोटे करके हल करने में सक्षम हो जाता है, संज्ञान लेते रहता है। मतलब गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ये समर्थन करते हैं कि जब बालक के सामने समस्या आती है और उसको ये बहुत सोचता है कि बहुत बड़ा है और धीरे धीरे उसको हल करके उसको छोटा कर लेता है और ये ऐसा करने में सक्षम भी हो जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें बच्चे की विकास गति सामान्य गति से विशिष्ट गति की ओर जो है प्रविष्ट हो जाएगी, वो विशिष्ट रूप से विकास करने लगेगा, जिसमें बच्चे की शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक विकास का जो है वो बढ़ेगा, है ना, तो उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। बाकी बाल विज्ञान का महत्व इंपॉर्टेंट क्या है, तो बच्चे का विकास पर महत्व है। बच्चे के व्यवहारों को अध्ययन करके हम उनके विकास को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, उनकी शिक्षण पद्धति को मजबूत कर सकते हैं, समय समय पर अपने बच्चों को हम निर्देशित कर सकते हैं, उनको सही ज्ञान दे सकते हैं, उनके कौशल का भी क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। जब आप बाल मनोविज्ञान से किसी बच्चे का अध्ययन करते हो तब आपको पता चल जाता है कि उसके लिए कैसा पर्यावरण अनुकूलित है, कैसा परिवेश उनको चाहिए या क्या उनकी आवश्यकता है। और इससे एक और चीज पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है ना, वो किस प्रकार से निर्मित होगा और अभी वर्तमान बाल्यावस्था में उसकी जो सोच है वो भविष्य के बारे में भी उससे आप अनुमान लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें बाल मनोविज्ञान से होता है। तो एक छोटे से बच्चे के पूरी अवस्थाओं का अध्ययन करके उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने हेतु बाल मनोविज्ञान आया है। तो एक सामान्य सा परिचय है, इस पर जो भी टॉपिक बन सकेगा हम कोशिश करेंगे लाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और जल्दी ही जल्द CGPSC नॉलेज हब वाला आपका जैसे यूट्यूब में लोगो है, सेम लोगो वाला आपका ऐप है, पूरा हब लिखोगे तब तक आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जो है कोचकिए ऐप को थोड़ा सा एक डिवाइस पे, चूंकि एक ही बार लॉगिन हो सकता है, आप एक ही अलग अलग डिवाइस में एक ही नंबर से लॉगिन नहीं कर सकते, तो सोच समझ के करिएगा। और वहां पर आप जो है बहुत कम कीमत पर इसके नोट्स वगैरह भी ले सकते हो, जो नोट्स आते रहेगा, है ना, डलते रहेगा और आपको मिलते रहेगा। और साथ ही साथ अगर कोई MCQ डलता है तो वो भी उसके साथ में अटैच मिलेगा। ओके, चलिए अभी के लिए हम लोग इसको ओवर करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा।